हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब इस चैप्टर में भी हमने जितने क्वेश्चंस लिए हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं, वे सारे के सारे वे ऑब्जेक्टिव है जो तुम्हारे पीछे के सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हर एक क्वेश्चन का एक अपना अलग महत्व है। इन सारे क्वेश्चन को देखने के बाद तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ तुम्हारा प्रैक्टिस भी होगा और अगर तुमने पीछे पढ़ रखा है तो रिवीजन यहाँ से तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 के बारे में। पहले नंबर का प्रश्न में जो है वो कहा जा रहा है, यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो, जब भी हम यहाँ पर वृत्त की बात करते हैं ना, तो वृत्त क्या होता है, एक गोला होता है इस प्रकार से। ठीक है, जिस प्रकार से पृथ्वी हमारा गोला है उस प्रकार से देखेंगे वृत्त क्या होता है, एक गोला होता है। ये वृत्त हमारा मिट गया तो फिर से बना ले, ये लो एक गोला हो गया, ये हमारा वृत्त हो गया। अब वृत्त के बारे में बात करेंगे तो वृत्त के बीच बिल्कुल बिल्कुल बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्त का केंद्र। इस वृत्त को बोलेंगे केंद्र। क्या बोलेंगे? केंद्र। चूंकि हम पहले नंबर का प्रश्न कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक बातों के बारे में जानकारी यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र होता है। अब वृत्त के केंद्र, अब ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये जो यहाँ से हम सपोज यहाँ से हम चलना शुरू करें, इस वाले पॉइंट से हम सपोज ये पॉइंट का नाम हम पी रख देते हैं, पी से चलना शुरू करें और इस तरह से हम चलते चलते चारों तरफ चलते 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 फिर से पी पर पहुंचे, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ना, ये इस दूरी को हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो आई होप तुमको परिधि के बारे में यहाँ से समझ में आ गया है, तो इसको परिधि बोलते हैं। ठीक है, ये परिधि हो गया। वृत्त से लेकर के परिधि तक के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? ये जो डिस्टेंस है, सपोज ओ है और ये हमारा यहाँ से बी है, ये ओ बी जो है वो त्रिज्या होता है। क्या होता है? हमारा त्रिज्या। ठीक है, किसी वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती है सब का सब क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर से हम बात करें, ये हमारा वृत्त हो गया। इसके अलावा एक रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजर रही है और दोनों ओर परिधि पर मिल रही है, तो उस रेखा की लंबाई को हम लोग व्यास बोलते हैं। यानी कि ए से लेकर के बी तक जाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजर रही है, इसको हम लोग व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। ठीक है, त्रिज्या और व्यास में जो संबंध होता है, त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं और व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। त्रिज्या और व्यास के बीच में जो संबंध होता है वो होता है डी बराबर 2r, यानी कि व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। ठीक है, और त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टे में 2, व्यास बट्टे में 2। और यहां पर दो सूत्र हमारे पास और है, एक तो वृत्त की परिधि, ध्यान से देखना, एक तो वृत्त की परिधि जो कि होता है हमारा 2πr। ठीक है, और एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है हमारा πr²। अब इस चैप्टर में देखेंगे मुख्य रूप से अभी के बारे में तो हम यही बात कर रहे हैं कि वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, क्योंकि 4-5 शुरुआती क्वेश्चन हमारा ऐसे ही पड़ता, तो इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आगे जैसे ही कॉन्सेप्ट आएगा हम वहां पर बात करते हुए चलेंगे। तो आओ जरा हम प्रश्न को देखें, प्रश्न हमारा क्या है और कैसे कर सकते हैं। देखो जरा, प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है। तो परिधि कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस दिया है यहां से लेकर के पी से चलेंगे और फिर पी तक पहुंचेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये 132 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो बोला जा रहा है ये जो त्रिज्या क्या बात हमने किया था आर, ये आर कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहां पर सबसे पहले देखो, वृत्त की परिधि यहां पर दिया है, वृत्त की परिधि यहां पर हमको गिवन है। अब हमने कहा वृत्त की परिधि कितना दिया है, तो ये दिया है 132 cm। ठीक है, चलो, लेकिन हम क्या अभी अभी हमने क्या बताया है कि वृत्त की परिधि जो है वो होता है 2πr, जहां r वृत्त की त्रिज्या है और ये है हमारे पास 132 cm। साथ ही साथ अगर पाई का मान अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो पाई बराबर हम 22/7 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मान दिया भी रहता है, अगर पाई का मान कहीं पर दिया है 3.1
3 कितना 14 भी होता है, कहीं कहीं पर 3 सीधा सीधी 3 भी लिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन पर कि पाई का मान अगर नहीं दिया है तो हम 22/7 लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर 2 पाई आर का मतलब 2 गुने पाई गुने आर, और इसको अगर लिखे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुने 22/7 पाई के जगह पर और आर के जगह पर आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 132। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि 2 के नीचे में 1, आर के नीचे में 1। अगर ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर दे, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर दे, तो कितना होगा 2 गुने 22 गुने आर, और बट्टे में हो जाएगा 1 गुने 7 मतलब 7। ये हो गया हमारा 132 और बट्टे में 1। अब अगर बराबर का चिन्ह बीच में आया है, कभी भी अगर बीच में बराबर का चिन्ह आता है इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 गुने 22 गुने आर का गुना 1 से करेंगे और 7 का गुना 132 से करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुने 22 गुने आर और गुना 1 से कर देंगे तो उतना ही होगा, और 7 का गुना करेंगे 132 से। अब यहां पर ध्यान से देखना, 2 गुने 22 जो है आर के गुना में है, तो आर को एक तरफ रखना है और 2 गुने 22 को हमको लेके चलना है, इस तरफ लेके आना है। और जैसे ही चूंकि ये 2 गुने 22 गुना में है, तो अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 7 गुने 132 हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा हमारा, यानी भाग में हो जाएगा 2 गुने 22। अब 2 गुने 22 होता है 44, और 44 दिया हो जाएगा 132। तो ये हमारा पूरा यहां से खत्म 3 बार में। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 7 और 3। तो 7 3 को अगर फाइनली मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकल के आता है, 21 सेंटीमीटर निकल के आता है, जो कि हमारा उत्तर होगा, यानी कि तुम्हारा उत्तर 21 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन यहां से सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखो जरा। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। बहुत सिंपल है, ज्यादा समझना नहीं है। यहाँ पर अर्धवृत्त की परिमिति बराबर सीधा सीधी तुमको ध्यान रखना है। अगर कोई पाई का मान नहीं दिया है तब अर्धवृत्त की परिमिति ध्यान से देखना, ये तुमको लिखना है 36/7 आर। क्या लिखना है, 36/7 आर, मतलब 36/7 गुने में आर। ये हो गया अर्धवृत्त की परिमिति। तो आर का मान यहाँ पर कितना दिया, त्रिज्या 7 है, मतलब आर का मान कितना दिया, 7 दिया है। हमको निकालना है अर्धवृत्त की परिमिति, तो ये होगा 36/7, और आर है तो गुना में आर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, और यहां से जो उत्तर निकल के आएगा वो 36 सेंटीमीटर निकल के तुम्हारा आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, 36/7 गुने आर, ये होता है हमारा अर्धवृत्त का परिमिति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है, तो उसका त्रिज्या क्या होगा। देखो यहां से ध्यान से, वृत्त की परिधि, यहां पर क्या दिया है, वृत्त की परिधि, ये कितना दिया है, ये दिया है हमारे पास 4 पाई। वृत्त की परिधि 4 पाई है, और हमको पता है वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, बराबर में ये है 4 पाई। तो त्रिज्या कितना होगा, ये त्रिज्या कितना होगा हमको पता है, 2 पाई जो है त्रिज्या के साथ गुना में है। अगर हम सिर्फ आर बराबर लिखे तो इस 2 पाई को ले जाना पड़ेगा इस तरफ। अगर ये इस तरफ गुना में है, LHS में गुना में है, तो RHS में जाने के बाद क्या होगा, ये भाग में हो जाएगा किसके, 4 पाई के। तो 4 पाई और बट्टे में 2 पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर जो आर का वैल्यू निकल के आ रहा है वो 2 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। बिल्कुल इजीली तुम इस प्रकार से प्रश्न को कर सकते हो। आगे बढ़े, 2 सेंटीमीटर 2 मीटर, यहाँ पर देखो, यहाँ से बी ऑप्शन तुम्हारा सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी। तो यहां पर दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो जो दिया है उसके बराबर में सूत्र लिखो, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और बराबर में कितना है, 154। हमने कहा अगर पाई का मान नहीं पता है तो 22/7 लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे। और गुने में आर स्क्वायर, आर का तो मान है ही नहीं, तो आर का मान यहाँ पर रखेंगे नहीं, बराबर में 154, बट्टे में 1 होगा ना, और आर स्क्वायर के बट्टे में 1।
थोड़ा सा तुमको समझने के लिए यहाँ पर 22 को आर स्क्वायर से गुना कर देंगे तो ये होगा 22r², और बट्टे में हो जाएगा 7 बराबर में 154, और बट्टे में है 1। अब अगर कोना कोनी गुना कर लो, चूंकि बराबर का चिन्ह बीच में है, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, कोना कोनी गुना करें, तो 22r² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा 22r², और साथ ही साथ अगर 7 को 154 से गुना करेंगे तो 7 गुने ये हो जाएगा हमारा 154। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो चूंकि 22 जो है वो r² के गुना में है, इसका मतलब यदि r² बराबर लिखेंगे तो 22 को इस तरफ लाना पड़ेगा, और 22 चूंकि गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। इसके भाग में 7 गुने 154, और बट्टे में हो जाएगा हमारा 22 यानी कि 22। अब 22 सत्ते हो जाएगा 154, तो फाइनली हमारे पास जो यहां से निकल के आ रहा है r² बराबर 7 गुने 7, यही निकला तुम्हारा, 7 गुने 7 आ रहा है ना। चलो अब अगर हम यहां भी लगा ले, इसका भी वर्गमूल निकाले, इसका भी वर्गमूल निकाले, तो यहां से जो निकल के आएगा r² का वर्गमूल r, और 7 गुने 7 का वर्गमूल 7 निकल के आएगा। मतलब यहां से त्रिज्या हमारा निकल के आ रहा है 7। ठीक है, त्रिज्या कितना निकल के आ रहा है तुम्हारा, 7 निकल के आ रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब यहां से तुमको करना क्या है, यहां से तुमको करना ये है, त्रिज्या हमारे पास यहां से 7 निकल के आ गया, परिधि निकालना है। क्या निकालना है, परिधि, और परिधि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, मतलब 2 गुने 22/7 और गुने में r का वैल्यू कितना है यहाँ पर 7, जो अभी अभी हमने निकाला है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा उत्तर यहाँ से निकल के आ गया। देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर तुम कर रहे हो तो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है यहाँ पर और हमको त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। अब अगर r बराबर लिखते हैं ना, तो r बराबर हमारा सूत्र बना सकते हैं a/π √a/π, डायरेक्टली सूत्र बनेगा। तो अगर इस सूत्र का प्रयोग करें कि अगर क्षेत्रफल हमको पता है, त्रिज्या निकालना है, तो r बराबर a/π से निकाल सकते हैं। तो r बराबर हम क्या कर सकते हैं, a का मान कितना है 154, और बट्टे में पाई का मान हो जाएगा कितना 22/7। तो अब देखिए अगर गौर से, तो 154 में भाग दे रहे हैं 22/7 से, तो ये हो जाएगा 7 बट्टे में 22। अब ये हो जाएगा 22 सत्ते 154, अब 7 7 का वर्गमूल हो जाएगा 7, तो त्रिज्या यहाँ से क्या निकल गया, 7 निकल गया। तो इतना जो हमने काम किया है वो एक ही बार में हमारा यहाँ से काम खत्म हो जाता है। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, किस तरह से प्रश्न करते हैं, इसको समझने के लिए जरूरी था कि ये बातें तुमको यहाँ पर बताया जाए। बट इस प्रकार से हम आर निकाल सकते हैं, और आर निकालने के बाद तुम क्या कर सकते हो, आर निकालने के बाद तुम क्या कर सकते हो, इजिली यहाँ पर परिधि निकाल सकते हो। आगे बढ़ जाए, चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और ये जो प्रश्न कहा जा रहा है, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो एक पहिया है, पहिए का व्यास दिया है, व्यास कहने का मतलब है इस प्रकार से केंद्र से गुजरने वाली रेखा है, ये हमको दिया है यहाँ पर 40 मीटर, डी बराबर 40 मीटर, 40 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है। तो डी का वैल्यू यहाँ पर दिया है 40 सेंटीमीटर, और हमको पता है आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है। तो यहाँ से 40/2 यहां से हो जाएगा 40/2, 2 दाएं का 20। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस पहिया को 176 मीटर की दूरी तय करना है तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। कभी भी अगर चक्का का त्रिज्या दिया है या व्यास दिया है और कुछ दूरी दिया है, देखो क्या क्या दिया है, एक तो चक्के का व्यास दिया है और दूरी दिया है। तो अगर एक दूरी दिया है और साथ ही साथ चक्के का व्यास दिया है, हमसे पूछा जा रहा है कि उस दूरी को तय करने में कितना चक्कर लगाने वाला है पहिया, तो कैसे निकालेंगे। तो चक्कर की संख्या बराबर, हमेशा ध्यान रखना, चक्कर की संख्या बराबर, ये बिल्कुल आसानी से प्रश्न कर पाओगे। चक्कर की संख्या बराबर हो जाएगा तुम्हारा कुल दूरी, कुल दूरी, और बट्टे में यहां पर हो जाएगा तुम्हारा चक्के का परिधि, चक्के का परिधि। ध्यान से देखना यहाँ पर,
अब कुल दूरी कितना दिया है, कुल दूरी 176 दिया है और मीटर में दिया है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 हो जाएगा गुना में। और चक्के का परिधि ये होगा हमारा, परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है, मतलब 2 गुने 22/7 और r का मान यहाँ पर चक्का का कितना है हमारे पास 20 निकल के आएगा ना बाबू, 10 नहीं आएगा, ये 20 आएगा है ना, 20 दूना 40 होगा तो 20 आएगा, ये निकल के आ जाएगा यहाँ से 20, मतलब 2 गुने 22/7 और गुने में हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा 20। अब देखना जरा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 पंचे हो जाएगा 10, बच क्या रहा है हमारे पास 176 गुने 5 और बट्टे में 22 दूना 44 बट्टे में 7। इसका मतलब ये है कि 176 गुने 5 में 44/7 से भाग दे रहे हैं, और भाग देने का मतलब क्या है कि ये अंश का हर और हर का अंश बन जाता है, ये तुमको पता है। तो 176 गुने 5 और गुने में हो जाएगा 7 ऊपर और 44 नीचे, 44 चौका होता है तुम्हारा कितना 176, कट जाएगा, पंचों के 20 और 20 सत्ते हो जाएगा 140, तो ये तुम्हारा निकल के आ गया 140 चक्कर। तो कहने का मतलब है यदि 40 सेंटीमीटर व्यास का कोई पहिया है तो 176 मीटर की दूरी तय करने में 140 चक्कर यहाँ पर पहिया को लगाना पड़ेगा। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। ध्यान से देखना, इसमें कुछ है ही नहीं प्रश्न में, ये घड़ी है हमारा, ठीक है, ये घड़ी है। हमने कहा यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर तुम्हारा 9 होता है। ध्यान से देखना यहाँ पर, तो यहाँ से तुमको 2-3 बातें हम बता दे रहे हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो है ना घड़ी, मिनट की सुई क्या करता है ना कि यहाँ से चलना शुरू करेगा 12 से 1 मिनट में, और पूरा का पूरा यहाँ पर मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में 60 मिनट में क्या होगा, 60 मिनट में बोल रहा है ना, 60 मिनट मतलब 1 घंटा में, 1 घंटा में मिनट वाला सुई जो है ये पूरा चक्कर काट लेगा, मतलब यहां से लेके 3 से लेके 6 से लेके 9 से लेके 12, यानी 12 से चलना शुरू करेगा फिर से 12 पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे मान लो कि यहाँ से चलना शुरू किया, अगर यहाँ तक आएगा 3 तक तो यहाँ पर एंगल बनेगा, कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। फिर अगर ये बिल्कुल 6 पे आ गया कितना बनेगा, ये 180 बनेगा। फिर यहाँ पर 9 पर आएगा तो यहाँ भी एंगल बनेगा, कितना बनेगा 9 70 270। और फिर यहाँ से अगर फिर से 12 पर आ जाता है तो ये कुल एंगल जो बनेगा 9 चौका 36 360 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा। यानी कि 1 घंटे में यानी 60 मिनट में जो एंगल बनता है मिनट के सुई के द्वारा वो 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये बातें तुमको समझ में आ गई। चलो ये आगे बढ़े। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब कुछ बातें यहाँ पर हमको समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? सबसे पहली बात यहाँ पर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी। सबसे पहली बात हमने कहा ये वृत्त है, बार बार बोल रहे हैं ये वृत्त है तो है, ठीक है, ये वृत्त है। वृत्त का केंद्र यहाँ पर सपोज हमारे पास O है और वृत्त की त्रिज्या जो दिया है वो है 21 सेंटीमीटर। कितना है? 21 सेंटीमीटर। दो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर का। चलो जी बहुत बढ़िया। अब देखो प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कैसे कोण बनेगा? यहाँ पर OA और OB दो त्रिज्या है। इस OA और OB के द्वारा यहाँ पर जो कोण बन रहा है वृत्त के केंद्र पर ये 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई कहने का मतलब वृत्त के परिधि का एक भाग A से लेकर के B तक की बीच की दूरी कितनी होगी, ये तुमसे पूछा जा रहा है। ये हुआ चाप की लंबाई। अब A से लेके B तक की जो दूरी है वो लघु चाप की दूरी है, यहां से A से लेके B। फिर यहां से अगर उल्टा चले जाएंगे B से लेकर के A तक तो ये हमारा दीर्घ चाप हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं चाप की लंबाई की। तो चाप की लंबाई बराबर जो सूत्र लगाते हैं हम लोग वो होता है दोबारा पाई आर थीटा और बट्टे में होता है 180 डिग्री। पाई का मान कितना है हमारे पास? 22/7 रहना है।
आर का मान यहाँ पर दिया है 21 और थीटा का मान जैसा कि पता है यहाँ पर थीटा मतलब एंगल कितना है 60 डिग्री और बट्टे में यहाँ पर 180 डिग्री। 0 से 0 खत्म, 6 3 का 18, 3 सत्ते 21 और 7 से 7 खत्म। तो ओनली हमारे पास यहाँ पर बच रहा है 22 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ए बी चाप की लंबाई निकल गया। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। उत्तर यहां से तुम्हारा हो जाने वाला है। समझ में आ रहा है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो वृत्त है, सपोज एक वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर आर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमारे पास आर है, छोटा वाला आर। तो अगर इस दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया, ये परिधियों का अनुपात दिया, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। इसका मतलब यह है कि परिधि बराबर 2πr होता है और देन हमारे पास फिर से परिधि बराबर 2πr होता है। यहां पर बदल क्या रहा है, सिर्फ आर। 2πr 2π से 2π तो खत्म हो गया और ये रेशियो दिया है हमारे पास 3:4। तो मतलब यदि तुम्हारे पास परिधि दिया है ना, मतलब अगर तुमको परिधि का अनुपात दिया है तो मतलब ये भी है कि यहाँ पर तुमको त्रिज्या का अनुपात पता है। किसका अनुपात पता है, त्रिज्या का अनुपात पता है। जब भी तुमको परिधि का अनुपात दे समझ लो हमारे पास त्रिज्या का अनुपात है। अब यहाँ पर कह रहा है परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर तुमको त्रिज्या का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, ये क्या कर दिए हम, आर होगा ना। अगर त्रिज्या का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, सिंपली हमको करना क्या है कि त्रिज्या का जो रेशियो है उसका वर्ग करना है, यानी कि स्क्वायर करना है। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा हमको 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16। तो जो एरिया का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 9:16। कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर अगर त्रिज्या का अनुपात पता है तो हम उसका वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे, हमको क्षेत्रफल का अनुपात पता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर परिधि का अनुपात दिया है तो समझ लो त्रिज्या का अनुपात दिया है। क्लियर है बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा, ये 0 नहीं होगा, थीटा होगा, थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा। तो जैसा कि हमने बताया यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है, ये हमारा दो त्रिज्या है, ये आर है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, यहां पर एंगल हमारा कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो इस वाले चाप की लंबाई क्या होगा, क्या सूत्र होगा इस वाले चाप की लंबाई के लिए। अभी अभी बताया हमने कि चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर अभी अभी तुरंत हमने बताया ये होता है पाई आर थीटा और बट्टे में 180 डिग्री। बट यहाँ पर एक जगह पर 180 है, लेकिन अगर हम इस 2 से इसको अगर कट कर दे तो ये तो हमारे पास 90 बचेगा, तो ये आंसर तो होगा नहीं। दूसरा हम देखते हैं इस वाले 2 से अगर काट दे तो ये बचेगा हमारे पास 180 डिग्री और क्या बन रहा है, ये पाई आर थीटा बट्टे 180, मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा उत्तर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है यदि P डिग्री कोण और त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेसिकली पूछ रहा है तुमसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर ले कुछ बातों के बारे में। ये हमारा सर्कल है यानी कि वृत्त है, ओ वृत्त का केंद्र है और सपोज OA और OB हमारा दो त्रिज्या है। तो वृत्त के यहाँ पर वृत्त त्रिज्या खंड होता क्या है, त्रिज्या खंड क्या होता है, वृत्त के दो त्रिज्याओं और वृत्त के किसी चाप के द्वारा जो क्षेत्र घिरा होता है उसको हम लोग वृत्त का त्रिज्याखंड कहते हैं। तो यहाँ पर देखो OA और OB दो त्रिज्याखंड है और AB हमारा एक लघु चाप है। तो OA, OB और AB के द्वारा जो क्षेत्र घिरा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, त्रिज्याखंड। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, और जरा इसके बारे में बात करें। तो फाइनली हमको त्रिज्याखंड का तो क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए होता है, एक तो पाई होता है, पाई तो होता है हमारे पास, एक होता है आर, आर त्रिज्या मतलब ये आर हमको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, और एक थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ
360 डिग्री यहाँ पर नीचे में होता है। तो फाइनली त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। अब यहाँ पर समझो क्या कहा जा रहा है कि कौन पी डिग्री है, मतलब सिर्फ थीटा की जगह पर पी आ जाएगा, बाद बाकी सब वही रहने वाला है। पाई आर स्क्वायर पी डिग्री और बट्टे में यहाँ पर 360। देखो बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है, पाई आर स्क्वायर पी बट्टे 360। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि या परिमिति क्या होगी। तो सबसे पहले एक तो हमने बताया था कि अर्धवृत्त की जो परिधि होता है ना, परिधि जो होता है अर्धवृत्त की, वो होता है हमारा, एक सिंपल सा सूत्र बताया था हमने, 36/7 और आर, ये होता है अर्धवृत्त की परिधि। बट यहाँ पर जो बात किया जा रहा है, पाई यहाँ पर आ रहा है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला अलग होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये हमारे पास कोई अर्धवृत्त है, ठीक है। तो हमने कहा बाबू कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, जरा ये बताना। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा 2πr। तो कायदे से अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, अगर वृत्त की परिधि 2πr है तो कायदे से अर्धवृत्त की परिधि हाफ इंटू 2πr होना चाहिए, और 2 से 2 खत्म, इसका मतलब हमारा πr होना चाहिए। लेकिन ध्यान दो, यहां पर हमने वृत्त को काटा 20 से। परिधि का मतलब होता है कि अगर मान लो हम क्या, अगर किसी आयत का परिधि निकाल लें या परिमाप निकाल लें तो सारी भुजा को हमको जोड़ना पड़ता है। इसका मतलब हमको इसका लेंथ तो चाहिए ही, साथ ही साथ ये वाला लेंथ भी चाहिए, तब जाके हमारा अर्धवृत्त का परिमिति यहाँ पर कंप्लीट होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तो हमारा यहां से लेके यहां तक का लेंथ हमारा पाई आर निकला, बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या है ना, बिल्कुल बीच से काटे हैं, मतलब ये व्यास होगा। यहां से यहां तक क्या होता है, आर होता है। यहां से यहां तक हमारा क्या होता है, आर होता है ना। तो इस स्थिति में ये पूरा क्या निकल के आएगा, ये पूरा क्या आएगा, 2r आएगा, r प्लस आर, ये पूरा 2r आएगा। इसका मतलब अर्धवृत्त का परिधि बराबर होगा पाई आर और प्लस में यहाँ पर 2r। तो यहां से अगर r कॉमन ले ले तो ये होगा पाई और प्लस में 2। तो एक सूत्र हमारा यहां से बन के निकल के आता है, अर्धवृत्त की परिधि बराबर r इंटू पाई प्लस 2। और r का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो ये r का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ये पाई और प्लस में 2, यहां से हमारा उत्तर निकल के आ गया 6 इंटू पाई प्लस 2। देखो द्वारा, देखो 6 इंटू पाई प्लस 2, बी ऑप्शन यहां से तुम्हारा सही है। आगे बढ़े, चलो जी अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, यदि d एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको पता है यहाँ पर व्यास देखो d है, क्या दिया है, व्यास दिया है d। तो हमको पता है अगर व्यास d दिया है तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास और बट्टे में 2। इसका मतलब होगा d बट्टे 2, ये हमारा त्रिज्या हो गया। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई का पाई होगा गुना आर का मान यहाँ पर कितना है, d बट्टे 2 है, तो d बट्टे 2 का वर्ग कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बट्टे में 4 गुना में, मतलब पाई डी स्क्वायर और बट्टे में 4 हमारा उत्तर यहाँ से हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा उत्तर पाई डी स्क्वायर बट्टे में 4। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ तुम्हारा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, चलो जी प्रश्न में कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। अब गोला क्या होता है, गोला जैसे तुम यहां पर समझो कि जो तुम्हारे पास फुटबॉल है, तो फुटबॉल हमारा क्या है, एक प्रकार का गोला है। और भी उदाहरण हो सकता है, सपोज लोहे का कोई गेंद है या कोई भी गेंद है छोटा सा, तो वो भी क्या है, एक गोले के फॉर्म में रहता है। एक कटोरा देखो हो ना, कटोरा, कटोरा किस प्रकार से बना होता है, कटोरा हमारा इस प्रकार से होता है। तो ये जो कटोरा है ना, ये किसका रूप है, ये अर्ध गोले का रूप है। अगर दो कटोरा को मिला देंगे इसी तरह से तब हमारा एक गोला बनेगा। तो आई होप तुमको गोला समझ में आ रहा है। और गोले का यहाँ पर आयतन देखना है, गोले का आयतन देखना है। तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है, 4/3 पाई आर क्यू। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा।
तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। देखना जरा, हमने कहा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सर्कल होता है कितना, कितना दिया पहले वो लिख लो, कितना दिया है 64 पाई, 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और हमने कहा कि एरिया बराबर तो होता है पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही, पाई आर स्क्वायर बराबर होता है 64 पाई हो जाएगा हमारा। अब अगर हम यहाँ से आर लिखे आर स्क्वायर बराबर, तो पाई को जाना पड़ेगा इधर, इधर आगे क्या होगा, ये भाग में चला जाएगा 64 पाई के, तो ये आर स्क्वायर बराबर होगा 64 पाई और बट्टे में यहाँ पर पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बच रहा है कि आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर 64। अब अगर इधर भी वर्गमूल ले, इधर भी इसका भी वर्गमूल निकाले, दोनों का वर्गमूल निकाले, आर स्क्वायर का वर्गमूल आर और 64 का वर्गमूल हमको पता है कितना होगा 8, तो ये 8 सेंटीमीटर क्या निकल रहा है त्रिज्या। हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि व्यास बता दो, व्यास कितना होगा, तो हम बोले कि व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर होता है 2r, मतलब 2 और गुने r का मान 8 है, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर तुम्हारा यहाँ से उत्तर होगा। देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, चलो जी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर निकल करके आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा कितना गुना बढ़ जाएगा, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। बाबू देखो जरा, पहले जो है ना वृत्त की परिधि 2 पाई था, क्या था, वृत्त का परिधि 2 पाई था और फिर बढ़ा दिया गया 4 पाई, कितना बढ़ा दिया गया 4 पाई। तो हमने पहले बोल रखा है कि परिधि और त्रिज्या को तुम समान मान के चलो, क्या मान के चलेंगे, समान मान के चलेंगे। तो यहाँ पर यहाँ अच्छा एक बात समझ लो ना, कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, उतना हम क्या मान के चलेंगे। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई है, तो हमको पता है कि परिधि बराबर यहाँ पर 2 पाई है और परिधि बराबर हमको जो सूत्र होता है वो क्या होता है 2 पाई आर होता है, ये हो जाएगा 2 पाई। अब अगर आर बराबर देखें यहाँ से तो 2 पाई और बट्टे में क्या हो जाएगा, ये 2 पाई अगर इधर ले जाएंगे तो बट्टे में होगा 2 पाई, तो ये आर बराबर हमारा कितना निकल रहा है, 1 निकल के आ रहा है। और अगर हम इस हिसाब से क्षेत्रफल देखें तो ये होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, और हमको पता है आर का वैल्यू यहाँ पर कितना है हमारा 1 है, मतलब इसका क्षेत्रफल जो निकल के आ रहा है ये कितना निकल के आ रहा है, पाई और 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर तो पाई ही निकल के हमको आ रहा है। चलो जी केस दूसरी स्थिति में देखेंगे, परिधि अब हो गया 4 पाई, परिधि कितना हो गया, यहाँ से दुगुना कर दिए, 2 से 4 कर दिए तो ये हमारा 4 पाई हो गया। अब परिधि अगर 4 पाई है तो हमारा यहाँ से देखेंगे परिधि बराबर होता है 2 पाई आर बराबर में 4 पाई, और इस स्थिति में होगा आर बराबर 4 पाई और ये 2 पाई को अगर इधर लेके आएंगे तो ये नीचे में चला आएगा 2 पाई, पाई से पाई खत्म, 2 दूना 4। तो इस स्थिति में हमारा जो त्रिज्या निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 2 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। अब अगर हम देखें यहाँ से, अब अगर हम देखें यहाँ से कि अगर हम निकालते हैं एरिया तो ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मतलब पाई और आर का मतलब यहाँ से 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 2 दूनी 4, 4 पाई। तो एक बात बता दो हमको कि परिधि 2 पाई से हम 4 पाई कर रहे हैं तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 गुना यहाँ पर बढ़ रहा है। क्लियर है बात, चलो जी ये 4 गुना हमारा उत्तर यहाँ से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से देखना इस प्रश्न को, क्या कहा जा रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल। तो कहने का मतलब है एक सर्कल है हमारे पास हर बार की तरह, और इस सर्कल के अंदर में एक हमारे पास जो है वर्ग बना है। अब अंदर में एक वर्ग बना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतःवर्ग बोलेंगे। हालांकि एकदम बना नहीं हमारा वर्ग, बट समझ लो कि वर्ग है, ठीक है, वर्ग मतलब सभी भुजाएं बराबर। तो एक बात समझना जरा कि त्रिज्या जो है ना वृत्त का कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखना कि मतलब ये वृत्त का कोई केंद्र होगा और यहां से यहां तक जो दिया है डिस्टेंस ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, यहां से इस केंद्र तक क्या आ रहा है। चलो हम एक ही बार पूरा खींच देते हैं, दिन केंद्र बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 13 ही हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहीं पर हमारा केंद्र है वृत्त का, सपोज ओ है,
ओ तो नहीं लेंगे ना, ए लेंगे। ए है, ये ओ है और ये बी है। हमको पता है ए ओ और ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, और ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। ए बी वृत्त का व्यास है। साथ ही हमको ये भी पता है कि अगर हमारे पास कोई ए बी सी डी अगर वर्ग है, तो इस स्थिति में ए बी जो है वो वर्ग का क्या है, विकर्ण है। क्या है, विकर्ण है। तो यहां पर हमारे पास जो दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या यहाँ पर कितना दिया है, ये दिया है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, जरा बताना हमको। व्यास हो जाएगा 2r, मतलब 2 गुने 8 बराबर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब वृत्त का व्यास यहाँ पर 16 सेंटीमीटर हो गया, और वृत्त का व्यास जो है ना वही तो वर्ग का विकर्ण है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा, अंतः वर्ग का विकर्ण है। और ये भी कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। चलो जी, 16 सेंटीमीटर निकल के आ गया ना। अब समझो बात को कि अगर विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो अगर भुजा निकाले, वर्ग की भुजा बराबर, अगर विकर्ण दिया है और भुजा निकालना है, तो ये होता है हमारा क्या निकालना है, भुजा। तो विकर्ण बट्टे में √2, विकर्ण और बट्टे में होता है √2। तो विकर्ण है 16, और यहां से अगर हम निकाल दे, ये √2 डाल दे, तो √2 हमारा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये निकला भुजा 16/√2। अब अगर हम निकाले क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि पूछा जा रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा 16/√2 का स्क्वायर। तो यहां से 16 का स्क्वायर होगा तो 256, और √2 का वर्ग, हमेशा ध्यान रखो, √2 का वर्ग करेंगे, √2 गुने 2 2 हो जाएगा। √3 का वर्ग करेंगे, √3 गुने 3 3 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, ये 2 होगा, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 128 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा, 128 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है। आगे बढ़ो जी। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। कितना लंबी है, 21 सेंटीमीटर। तो आ जाओ, सबसे पहले अपन घड़ी बनाते हैं। तो ये हमारा एक गोला 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 घड़ी हो गया। इस घड़ी की सुई जो है वो कितना लंबा है, 21 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, चलो जी बहुत बढ़िया। तो हमने कहा चलो 10 मिनट में इतने क्षेत्र में चलता है, हमने मान लिया 10 मिनट में इतने क्षेत्र में चलेगा। सुई यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से, और यहाँ तक 10 मिनट में पहुंचता है, ठीक है। तो 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा, तो मतलब कह रहा है ये कि यहां से समझना जरा कि ओ ए और ओ बी तो क्या है, हमारा त्रिज्या है, और त्रिज्या घड़ी की सुई की लंबाई दिया है, मतलब यहां पर तुम्हारा त्रिज्या की लंबाई दिया है, ठीक है, त्रिज्या की लंबाई दिया है। और यहां पर इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब दिक्कत यह है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो हमको आर पता होना चाहिए, जो कि 21 दिया है। तो दिक्कत यहाँ कुछ नहीं है, दिक्कत यह है कि हमारे पास थीटा नहीं है, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है ये कोण हमको नहीं पता है। इस कोण के बिना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। लेकिन ये तो दे रखा है कि 10 मिनट में। तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो कि 1 मिनट में जो कोण बनता है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 6 डिग्री का घड़ी में। तो अगर हम बात करें 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितने बनेगा, 6 गुने 10 बराबर 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल के आ गया। अब अगर हम बात करें इस वाले क्षेत्रफल के बारे में, तो यहाँ पर होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये हमने पहले बताया है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बट्टे में 360। पाई का मान कितना होगा, 22/7। आर का मान यहाँ पर दिया है 21 गुने में 21, और थीटा का मान है यहाँ पर अभी अभी हमने निकाला है 60, ये वाला भट्टे में हो जाएगा 360, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 6 6 का 36। अब देखो जरा क्या करें हम। तो यहाँ से 7 तिया 21 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा। चलो फिर से यहाँ पर 7 तिया हमारा 21 हो जाएगा, बच रहा है 22। तो 2 11 हैं, यहाँ से हमारा 22
हो जाएगा। अब अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई करें 11 गुने 3 गुने 3, तो ये होगा हमारा 11 गुने 3, और गुने में यहाँ पर हमारे पास बच क्या रहा है, 11 तिया 33, कुछ तो बचना चाहिए ना। ये 3 सत्ते 21 होगा ना, हम कहने 7 तिया हाँ 21, और ये काटे 2 तिया 6, काटो 2 तिया 6 और 7 तिया 21, ये गड़बड़ काटे हैं, ये होगा 7 तिया 21। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो 11 गुने 3 गुने 7, अगर ये देखें तो कितना होगा, 11 तिया 33 और 33 सत्ते, ध्यान से देखना, 33 गुने 7, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 तिया 21 2 30 का 33 का 3 हासिल 21 2 23 का 3 हासिल 2, 223 वर्ग सेंटीमीटर हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि घड़ी की सुई द्वारा 21 सेंटीमीटर जो सुई की लंबाई, उसके द्वारा 10 मिनट में जो दूरी तय किया जाता है, उसका क्षेत्रफल जो होगा वो 231 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके व्यास का मान क्या होगा। ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, तो तुम कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। कितना गुना है, 16 गुना है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। यहाँ पर सपोज A1 और A2 यानी कि पहले और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर क्या दिया है, 1:16 दिया है। दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात निकालो, तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लो ना सिंपली। तो ये क्या निकलेगा, 1:4। ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सा हम गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अपना आंसर थोड़ा उल्टा आ रहा है। देखो यहाँ से एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। अच्छा, यहाँ पर एक वृत्त हमारा यहाँ से A1 है और दूसरा हमारा A2 है। A2 का क्षेत्रफल यहाँ पर जो है ये 1 है और A1 का क्षेत्रफल 16 है, क्योंकि दूसरे वृत्त की तुलना में पहले वृत्त का क्षेत्रफल 16 गुना है। हमने कहा अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं, जो निकल के आएगा वो हमारा त्रिज्या का अनुपात होगा। मतलब ये 4:1 हमारा त्रिज्या का अनुपात है। अगर मान लो क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 दिया है और बोल दे कि इसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इसका वर्गमूल निकालो, कितना होगा 2/5 यानी कि 2:5। तो इस तरह के प्रश्नों में तुमको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक से बनाते चले जाओ। आगे बढ़ो। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, बिल्कुल सेम पीछे का प्रश्न आया है। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात तो 4:1 है। इनके त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2/1 निकल के आएगा। 2:1 हमारा उत्तर होगा। देखो जरा बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है। आगे बढ़ो जी। तो अगले प्रश्न को रुक करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है। तो परिधि बराबर यहाँ पर ध्यान से देखना, परिधि बराबर यहाँ पर दिया है 462 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो हमको पता है कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr बराबर होता है हमारा, हो जाएगा यहाँ से 462। 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r का मान यहाँ पर हमको नहीं पता है, और ये होगा 462। अब तो तुमको इतना समझ में आ रहा होगा कि यदि r बराबर यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 22 और गुने में r, इस तीनों को एक साथ गुना किए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा ये 462 के साथ गुना में चला जाएगा, गुने में 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। r बराबर क्या होगा 462, सही से लिख ले 462 और गुने में यहाँ पर 7 और बट्टे में होगा 2 गुने 22 और 2 गुने 22 44 कर लेते हैं। क्या दिक्कत है, कि 2 गुने 22 को उठा के इधर ले आएंगे, भाग में हो जाएगा 44। अब देखना जरा ध्यान से देखना कि अगर 462 में अगर हम 44 से डिवाइड, ये कितना 44 से डिवाइड करें, एक बार में लगेगा 44, 6 में से 4 2, ये खत्म, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आएगा, लगेगा नहीं, 0 हो जाएगा, तो 0 लेंगे तो कितना होगा 44 पंचे, कितना हो जाएगा 44, 40 पंचे 2 से 44 पंचे हो जाएगा हमारा 220। तो कहने का मतलब है ये कट जाएगा, 10.5 निकल के आएगा यहाँ से।
अब अगर 10.5 को 7 से गुना करो तो 7 पचे 35 का 5 हासिल 3 का 3 हो जाएगा और 7 एकम 7। तो ये कितना निकल के आ रहा है? 73.5। तो त्रिज्या निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 73.5। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि 38.5 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ए बराबर दिया है यहाँ से 38.5। तो हमने क्या कहा, जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो और हमको क्या पूछ रहा है? वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है, तो आर बराबर सिंपल सूत्र लगाओ, रूट अंडर ए और बट्टे में पाई। ये क्या कर दिए हम? रूट अंडर ए और बट्टे में पाई, ये वाला सूत्र लगा दो। ए का मतलब क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल दिया है 38.5 और पाई हमारा होगा 22/7। यहां से 38.5 तो होगा ही और ये गुना में हो जाएगा 7 ऊपर 22 नीचे, क्योंकि भाग दे रहे हैं, 7/22। अब थोड़ा सा यहाँ पर गुना भाग करने की जरूरत है। तो 38.5 में अगर हम 22 से भाग दे, 22 एकम 22, 8 में से 2 हो जाएगा 6 और 3 में से 2 हो जाएगा 1 और दशमलव है तो दशमलव आ जाएगा और ये 5 हम यहाँ से ले लेंगे। कितना बार में लग जाएगा? 22 सत्ते, ठीक है, 22 सत्ते 154 हो जाएगा। 5 में से 4 1, 6 में से 5 1, ये खत्म होगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा। 22 पंचे 110, तो ये होगा 1.75। मतलब ये जो कटेगा ये 1.75 से कटेगा, 1.75 और गुने में यहाँ से 7। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12.25, ठीक है। और इसका अगर तुम वर्गमूल निकालो 12.25 का कितना निकलेगा बाबू? 3 तिहाई 9, 12 में से 9 3.25, 3 3 6, 65 पंचे यहाँ से, तो 3.5 तुम्हारा यहाँ से इसका वर्गमूल निकलेगा। तो मतलब यहाँ से जो त्रिज्या निकल रहा है आर का वैल्यू ये 3.5 निकल के आ रहा है। बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़े। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई, ये छोड़ दो, ये प्रश्न हमने बहुत किया है सर्कल वाले चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? आ जाओ जी, इसी प्रश्न का इंतजार था हमको। अर्धवृत्त का परिमाप हमने कहा है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है 36/7 आर और दिया कितना है हमारे पास? 72 दिया है, तो 72 लिख लो। क्या दिया? देखो अर्धवृत्त का परिमाप दिया है ना, और अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 36/7 आर। तो हमने कहा 36/7 आर और बराबर परिमाप हमने यहाँ पर रख दिया, बिल्कुल सही। अब होगा क्या? 72/1 है, 36/7 आर है, इसका मतलब 36 r/7 और 72/1 कोना को निगुना कर लो तो ये होगा हमारा 36 आर और बराबर 72 और गुने में 7। अब अगर r बराबर देखें यहाँ से तो चूंकि 36 और r गुना में है, 36 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये होगा 72 गुने 7 और बट्टे में हो जाएगा 36। ये होगा 36 दूनी 72 और ये होगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर तुम्हारा त्रिज्या निकल के यहाँ से आ जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ से सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक वृत्त के परिमाप एवं क्षेत्रफल के माप बराबर है। कहने का मतलब है कि कोई वृत्त है, वृत्त में क्या है कि परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त के क्षेत्रफल के, तो त्रिज्या क्या होगा ये प्रश्न है। तो परिमाप बराबर होता है 2πr और क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। क्या होता है? πr²। ध्यान से देखना यहाँ पर, ये हो गया 2πr और πr² को क्या लिखेंगे? पाई गुने r गुने r। हमको बस एक त्रिज्या चाहिए r, तो मतलब ये r गुने पाई अपन इधर लेके आएंगे। अब r गुने पाई अगर इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? ये होगा r बराबर 2πr और पाई r यहाँ पर इसके नीचे में भाग में आ जाएगा, इस पाई r को इधर ले जाएंगे, भाग में चला जाएगा, पाई r से पाई r खत्म हो जाएगा। r बराबर यहाँ से क्या बचा? 2 इकाई हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आएगा। यानी कि अगर परिमाप और क्षेत्रफल दोनों वृत्त का समान है तो त्रिज्या जो होगा वो हमारा कितना होगा? 2 इकाई होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखो, बिल्कुल ये प्रश्न हमने किया है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो हमने कहा
कि अर्धवृत्त, देखो जी अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ पर कितना है, परिमाप यहाँ पर दिया है 36 cm। कितना दिया है 36 cm। और हम तुमको बताते हैं बाबू कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर ये लगाओ 36/7 r और बराबर में ये हो गया 36। ये अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र हो गया 36/7 r बराबर 36। अब अगर r बराबर देखो ये 36 गुने r है और बट्टे में r है, ये समझो बात को। अगर हम लिखे 36 r बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, बराबर में 36 और गुने में 7 होगा। 36 और r गुना में है तो 36 को अगर इधर लेके आएंगे तो ये इसके भाग में आ जाएगा। r बराबर हो जाएगा हमारा 36 गुने 7 और बट्टे में ये बट्टे में हो जाएगा हमारा यहाँ से 36। 36 से 36 कैंसिल, बचा हमारे 7। तो इस तरह से 7 हमारा उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है यदि r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। ध्यान से देखना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 360। तो कायदे से तो ये होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर सिर्फ ये है कि पाई r स्क्वायर और थीटा की जगह पर हमारा p होना चाहिए और बट्टे में 360 यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर r स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी r स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर अगर r स्क्वायर है तो यहाँ पर 180 है, तो ये भी नहीं होगा। एक कायदे से हमारे पास आंसर ये बचता है। इसके साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं। ये है p बट्टे में 720 और गुने में 2 पाई r स्क्वायर। अब अगर 2 से इसको अगर हम काटे तो कितना होगा 36, 360 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा पाई r स्क्वायर। देखो जरा, ये पाई r स्क्वायर बच गया, पाई r स्क्वायर p और बट्टे में ये बचा नीचे में 360। ये हमारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल, धातु के वलय का क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास को देखो वृत्त जो होता है ना, वृत्त जो होता है वो होता है हमारा इस प्रकार का, और एक और वृत्त इसके अंदर में, इसकी त्रिज्या यहाँ पर r है और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर r है। ये पूरा त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो हमारा एक रिंग बन रहा है, इस रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रिंग का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर या पाई r प्लस r इंटू r माइनस r। तो ये दे रखा है, पाई r प्लस r दे रखा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा r माइनस r हमारा उत्तर होगा। तो r माइनस r देखो यहाँ से, ये वाला ऑप्शन यहाँ से सही है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ो जी। अगले प्रश्न में बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 14:9 है। हमने कहा अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है तो सिंपली 14:9 है हमारा किसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। त्रिज्या का अनुपात पूछा जा रहा है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये √14 ही रहने वाला है और 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा। तो कहने का मतलब √14 और रेशियो 3 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आएगा। डी ऑप्शन तुम्हारा सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला देखो, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 होगा। इसका वर्गमूल निकाल तो 2:3 होगा। बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360 होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त की परिमिति बराबर होता है पाई r प्लस 2r। ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ेंगे। वृत्त की परिधि निम्नलिखित में किसके बराबर है, 2 पाई r होता है। तो ये सी ऑप्शन तुम्हारा सही है। 2 है, पाई है और r है। आगे बढ़ेंगे। दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 2:3 है। हमने कहा कि यहाँ पर परिधि का अनुपात दिया है, मतलब परिधि का अनुपात बराबर होता है त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर। तो परिधि का अनुपात अगर 2:3 है तो त्रिज्याओं का अनुपात भी 2:3 होगा। बी तुम्हारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी अर्धवृत्त की परिधि कितना होगा। तो अर्धवृत्त का परिधि बराबर हमने कहा तुमको, अर्धवृत्त 14 सेंटीमीटर है ना, तो बन जाएगा इस पर ना। अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है 36/7r। ये सूत्र को लगाओ। अर्धवृत्त की परिधि बराबर 36/7r। 36/7 रखेंगे और यहाँ पर क्या है हमारे पास, r के जगह पर है 14। तो 7 दूना 14 और 36 दूना हमारा हो जाएगा
अच्छा व्यास 14 है ना, ये तो गड़बड़ कर दिया। 36/7 और व्यास 14 है, इसका मतलब व्यास 14 है, डी 14 है, तो त्रिज्या बराबर d/2 होगा, यानी 14/2 होगा। 2 सत्ते 14 मतलब 7 हो जाएगा त्रिज्या, तो 7 यहाँ से त्रिज्या हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट। हमारे पास जो आंसर आएगा वो 36 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है। तो डी नंबर ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन है? क्योंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बट्टे में 360। यहां से देखो 2 से कटेगा, ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 360, तो बचेगा क्या हमारे पास पी पाई आर स्क्वायर और बट्टे में 360, जहां पर पी क्या है, थीटा की जगह पर हमारा पी है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमने कहा कि परिधि बराबर क्या होता है, परिधि यहां पर गिवन है कितना 22 सेंटीमीटर, और परिधि बराबर होता है 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये होगा 2 गुने परिधि, यहाँ से 22/7 हो जाएगा, आर हो जाएगा बराबर में 22 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे, कोना कोनी गुना करे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुने 22 और गुने में आर बराबर में 22 गुने हो जाएगा हमारा 7। आर बराबर अगर देखेंगे तो 2 गुने 22 यहाँ गुना में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो 22 गुने 7 और बट्टे में ये होगा 22 दूना 44, तो ये होगा 22 दूनी 44। 7/2 हमारा निकल के आ गया क्या, 7/2 निकल रहा है हमारा त्रिज्या। पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये होगा 22/7 और आर का मान मतलब 7/2 गुने में 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 11 यहाँ पर 22 होगा, 11 सत्ते हो जाएगा 77, और 77/2 का मतलब होता है 2 तिहाई 6, 1 7 2 8 16 और 2 पंचे 10, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर हमारा यहाँ से उत्तर, यानी सी नंबर ऑप्शन यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात x² y² है। तो हमने कहा कि क्षेत्रफल का अनुपात यदि x² y² है तो इसका वर्गमूल निकालो, त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा। तो x² का वर्गमूल x और y² का वर्गमूल y हो जाएगा, तो ये त्रिज्या का अनुपात तुम्हारा x/y यहाँ से निकल के आएगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़ते हैं। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो, ये प्रश्न हम कर चुके हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। ये देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने वृत्त और नए वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा? अरे सिंपल देखो, है ना। चलो परिधि है, दो वृत्त की परिधि है, देखो जरा ध्यान से। किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने वृत्त और नए वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या था, देखो जरा ध्यान से। पुराने वृत्त तो पुराना और नया का अनुपात पूछ रहा है, जरा ध्यान देखना, पुराना और नया का अनुपात पूछ रहा है। तो पुराना का परिधि क्या था, कुछ भी था, 1 था, ठीक है। और नया का परिधि कर दिया है 2। रेशियो, परिधि में रेशियो क्या है, नया पुराना नया में 1:2 का है। तो त्रिज्याओं का अनुपात भी क्या होगा? अच्छा यहाँ पर त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो ये पुराना और नया, ये हमारा त्रिज्या का अनुपात है, और जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही क्या होता है, परिधि का अनुपात होता है। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया 1:2। ए नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त का परिधियों का अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखना इस प्रश्न को। तो पहले जो है ना त्रिज्या था 2r, क्या था 2r। अब जो नया त्रिज्या है वो है r, आधी कर दी, 2r का आधा r होता है, 2r और r यहाँ पर कर दिए। तो पुराना जो है, पुराना हमारा 2r है और नया यहाँ पर r है। तो अगर इस त्रिज्या का अनुपात देखेंगे तो कितना आएगा, 2:1 हमारा 1 निकल के आएगा। तो अगर त्रिज्या का अनुपात पता है तो हमको पता होना चाहिए कि त्रिज्या का अनुपात बराबर होता है, त्रिज्या का अनुपात बराबर होता है हमारा
वृत्त के परिधि के अनुपात के, परिधि के अनुपात के, तो तुम्हारा 2:1 बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा? नए और पुराने, तो हमने कहा बाबू, हमने कहा ध्यान से देखना, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दे, है ना, तो पहले जो है ना, सपोज पहले वृत्त की तिगुनी कर दी जाए, तो पहले वृत्त की त्रिज्या रही होगी हमारा रहा होगा आर, और अब जो नया त्रिज्या है वो है हमारा 3r। ठीक है, तो पुराने और यहाँ पर पहले ये पुराना हो गया और ये नया हो गया, ये r हमारा पुराना है और 3r नया है। तो पुराने वृत्तों की परिधियों का पुराने, नए और पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात, तो ये हमारा नया है, ये हमारा पुराना है। ठीक है, तो नया और पुराना का अनुपात बनाना है, तो पहले त्रिज्याओं का अनुपात ले लो, 3r और r कितना निकल के आ रहा है? 3:1। और हमने कहा जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वही परिधि का भी अनुपात होगा, तो अगर त्रिज्या का अनुपात 3:1 है तो परिधि का अनुपात भी यहाँ से 3:1 ही होगा। आगे देखो, प्रश्न में कहा जा रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, चलो ये देखो, ये हमारा पुराना वृत्त है, ध्यान से देखना, और ये हमारा नया वृत्त है। तो प्रश्न में कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, तो पहले r था, अब जो नया त्रिज्या है वो 2r है, तो पुराना और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तो यहां पर त्रिज्याओं का अनुपात पुराना और नया पूछ रहा है, तो पुराना और बट्टे नया, पहले त्रिज्या का अनुपात ले लो, तो पुराना त्रिज्या हमारा r और नया त्रिज्या 2r, r से r कैंसिल, 1/2, तो त्रिज्याओं का अनुपात 1/2 निकल के यहाँ से आ रहा है। अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए त्रिज्याओं के अनुपात को हमको वर्ग करना पड़ेगा, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग, यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो हमारे पास जो उत्तर निकल के आएगा 1:4 यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, चलो जी, बी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि 44 मीटर परिधि वाली वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो परिधि यहाँ पर कितना है? परिधि है यहाँ पर हमारे पास 44 मीटर। ठीक है, हमको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर परिधि 44 मीटर है तो त्रिज्या क्या होगा? तो परिधि बराबर जो सूत्र है हमारे पास 2πr बराबर में यहाँ से 44 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कि 2 पाई का मान हमारे पास कितना है? 22/7, और यहाँ से r बराबर में 44। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये होगा हमारे पास 2 गुने 22 और r बराबर में 7 गुने 44। ठीक है, अब r बराबर यदि हम देखें तो 2 गुने 22 हमारा उठ के इधर आएगा, तो ये होगा 7 गुने 44, और 2 गुने 22 इसके नीचे में आ जाएगा, तो 22 दूना 44 से 44 खत्म, जो त्रिज्या निकल के आ रहा है हमारा 7 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। बी अपना सही उत्तर यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? πr² वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, सी नंबर ऑप्शन। आगे देखो जी, यदि किसी वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर है, परिधि बराबर कितना है यहाँ पर? 66 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा ये पूछना है। तो पहले तो त्रिज्या निकाल लो। परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर में 66 सेंटीमीटर, ये होगा 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने में यहाँ से r बराबर 66 सेंटीमीटर। अब अगर ध्यान से देखें तो ये, अच्छा ये छोड़ो, ये सूत्र हम अब बदल दे रहे हैं, अब सूत्र ही बदल दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा लोचा लग रहा होगा ना तुमको। तो परिधि बराबर सूत्र बना ले पहले। परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर होता है हमारा 2πr, और r अगर हमको निकालना है तो यहां से होगा सिंपली परिधि और बट्टे में 2π, बस ये वाले सूत्र का प्रयोग करो। यहां से परिधि दिया है 66 सेंटीमीटर, हमको निकालना है r, तो r बराबर हमको रखना है परिधि यानी 66 और बट्टे में 2 गुने पाई, पाई का मान है 22/7, सिंपली ये कर देना है। ये होगा 66 बट्टे में 22 दूना 44 और बट्टे में 7, 66 गुने 7 ऊपर चला जाएगा, 44 नीचे आ जाएगा, 7/44 हमारा हो जाएगा। तो 11 चौका 44 हो जाएगा, और 11 चौका 44, 11 छाका 66, तो ये होगा हमारे पास 7 छाका 42 और बट्टे में 4, फिर कटेगा 2 दूनी 4, 21 दूना 42, और 21/2 का मतलब है
ये हो जाएगा हमारे पास क्या निकल रहा है, 21/2 क्या निकल रहा है, हमारा त्रिज्या निकल रहा है, आर निकल रहा है। अगर 21/2 मतलब 10.5 हमारा क्या निकला, यहाँ से त्रिज्या निकला। अब 10.5 अगर त्रिज्या है तो हम डी निकालेंगे, डी बराबर होता है 2r, 2 गुने 10.5 बराबर, ये हमारा 21 आंसर निकल के आएगा। ये ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 है। देखो जरा ध्यान से, वृत्त की परिधि, देखो परिधि और व्यास ये दोनों को जोड़ते हैं ना तो ये हमारा 29 निकलता है। हमने कहा कि परिधि होता है 2πr और व्यास होता है हमारा 2r, इस दोनों को जोड़े तो ये 29 निकल रहा है। बहुत बढ़िया। तो यहां से देखो r यहां भी है, 2r यहां भी है, 2r यहां भी है, तो 2r तो कॉमन आ जाएगा। बचा हमारे पास पाई प्लस 1, कितना बचा, पाई प्लस 1, ये बच रहा है बराबर में 29। तो ये हो गया 2r इंटू पाई का मान है 22/7 और यहां से होगा ये प्लस में 1 बराबर में 29। ये हो गया हमारा 2r। अगर इसको जोड़ घटा करें, एक सात का एलसीएम 7, 22 एकम 22, 7 एकम 7, 22 एकम 22 प्लस 1 7 7 और 7 का 7 बराबर में 29, या 2r बराबर 22/7 29/7 बराबर में हमारा 29 निकल के आ रहा है। आगे देखिए इसको, अब देखो गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो यहाँ पर 2r गुने 29 हो जाएगा, 2r गुने 29 होगा और बट्टे में हमारा 7 ही रहने वाला है, बराबर में 29 और बट्टे में 1। अब कोना कोनी गुना कर लो, तो अगर 2r को 29 से गुना करे तो 2r गुने 29 हो जाएगा, बराबर में 7 को 29 से गुना करे तो 7 गुने 29 हो जाएगा। अब अगर r बराबर देखते हैं तो r बराबर क्या होगा, 29 और गुने में 2 इस तरफ भाग में आ जाएगा, 7 गुने 29 हो जाएगा और ये हो गया हमारा 2 गुने 29, 29 कैंसिल, 7/2 आंसर होगा तुम्हारा। तो ये क्या कर दिए हम, हाँ तो वृत्त का व्यास क्या होगा ना, तो त्रिज्या निकल रहा है तुम्हारा 7/2। अगर त्रिज्या 7/2 निकल रहा है तो व्यास क्या होगा, व्यास होगा हमारा यहाँ से 2r, मतलब 2 गुने 7/2, 2 से 2 कैंसिल, व्यास बराबर हमारा निकल गया 7। आगे देखो जी, अगले प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25 है। क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर 9:25 है। इसका मतलब यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 3:5 हमको निकल के आएगा और यही हमारा उत्तर होगा, 3:5 किधर है, सी ऑप्शन यहाँ से सही है। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है एक वृत्त की त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी क्या हो जाएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले त्रिज्या r है, क्या है, दो केस है यहाँ पर, त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल देखेंगे, इसका क्षेत्रफल होगा πr², क्या होगा, πr², क्षेत्रफल बराबर यहाँ से πr² होगा। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे केस में बोल रहा है त्रिज्या 2r हो जा रहा है, तो अब अगर क्षेत्रफल देखेंगे इसका तो ये हो जाएगा हमारा पाई, और r के जगह πr² क्षेत्रफल होता है ना, बट यहाँ पर r के जगह पर क्या हो जाएगा, r के जगह पर हो जाएगा 2r, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, 4πr²। अब अगर हम देखें वृद्धि, वृद्धि कितना हो रहा है, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, बाद वाला कितना है 4πr² और पहले वाला है πr², तो वृद्धि हो रहा है 3πr² का, कितना, 3πr² का। अब प्रतिशत वृद्धि की अगर हम बात करते हैं, प्रतिशत वृद्धि की, तो ये होता है हमारा वृद्धि और गुने में 100 और बट्टे में यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल, तो वृद्धि हो रहा है 3πr² का, गुने में 100 हो जाएगा और बट्टे में πr² हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल है, πr² से πr² कैंसिल, ये हमारा 300% का वृद्धि हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न है आओ जरा देखें, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कुछ भी करना नहीं है तुमको। यहाँ से एक सूत्र जो हमने बताया है उस सूत्र को देखना है और उस सूत्र पे ही तुमको आगे बढ़ना है।
आज देखो जी प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो तुमको करना है, क्या करना है, देखो यहाँ से हमने कहा यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 2464 वर्ग सेंटीमीटर। अगर वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से 2464 वर्ग सेंटीमीटर है तो यहाँ से त्रिज्या अगर निकालना चाहे तो रूट अंडर होगा ए और बट्टे में पाई। ए मतलब क्षेत्रफल, पाई मतलब तुमको पता है। अब ए का वैल्यू कितना है 2464 है और पाई का वैल्यू हमको पता है कितना होता है 22/7। ठीक है, अब यहाँ पर पता है हमको 2464 में यदि 22/7 से भाग दे रहे हैं तो भाग देने में क्या होगा, सिंपल 2464 हो जाएगा, गुना हो जाएगा और यहाँ से 7 ऊपर 22 नीचे, 7 ऊपर 22 नीचे हो जाएगा। अब अगर हम 22 से भाग देते हैं 2464 में तो ये हमको निकल के आता है 112। अब 112 को यदि गुना करते हैं 7 से तो ये निकल के आता है 784। और हमको पता है 784 जो वर्गमूल होता है ना, ये किसका होता है 28 का। 28 का वर्गमूल 784 होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो त्रिज्या निकल के आ रहा है वो 28 निकल के आ रहा है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, वृत्त का व्यास बता दो। तो व्यास बराबर क्या होता है, डी बराबर 2r। तो यहाँ पर 2 का 2 होगा और r का वैल्यू यहाँ पर तुमको पता है कितना हो है दिया हुआ 28, 28 हो जाएगा। तो 28 दूनी 56। तो यहाँ पर व्यास का मान यहाँ पर कितना निकलेगा 56 सेंटीमीटर। उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगा। वृत्त का व्यास यानी कि डी बराबर यहाँ से 14 सेंटीमीटर दे रखा है। हमको पूछ रहा है यहाँ से कि वृत्त की परिधि, तो व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या हमको पता है ये कितना होगा d/2 यानी कि 14/2, 2 सत्ते 14 हमारा यहाँ से त्रिज्या हो जाएगा। परिधि पूछा जा रहा है तो परिधि बराबर होता है यहाँ से क्या 2πr, मतलब 2 गुने 22/7 और गुने में r यहाँ से 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से उत्तर सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ो जी। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगा। r बराबर 14 सेंटीमीटर है, परिधि बराबर होता है तुम्हारा, वृत्त की परिधि बराबर जो सूत्र होता है वो होता है तुम्हारा 2πr, मतलब 2 गुने 22/7 और गुने में r। r का मान कितना है 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूना 44 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर यहाँ से तुम्हारा उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ से। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब क्या है कि एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। परिधि क्या होता है हमारा, वृत्त की परिधि, देखना जरा ध्यान से, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर जो है वो 74 सेंटीमीटर है। अब वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr और त्रिज्या बराबर होता है r, और ये है हमारे पास 74। हमने कहा अगर हम r यहाँ से कॉमन ले ले तो ये होगा 2π और माइनस का 1 और बराबर में होगा 74। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करें, 2π है मतलब 2 गुने 22/7 है और माइनस का 1 है बराबर 74 है। ये r का r यहाँ से देखेंगे 22 दूना 44/7 और माइनस का 1 बराबर 74 r इंटू, अब देखिए अगर यहाँ से हम घटाव करते हैं तो 7 का 7, 44 का 44, माइनस यहाँ से 1 7 का एलसीएम 7 हो गया, 7 एकम 7, 44 का 44, 1 सत्य 7 और 7 एकम 7 बराबर में 74 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ से r इंटू 44 में से अगर 7 घटाते हैं 14 में से 7 7 हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 3 और बट्टे में 7 बराबर में 74। अब देखो क्या कि अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो होगा क्या, ये होगा 37r बराबर में क्या होगा 74 और गुने में 7, ये इसके साथ गुना हो जाएगा और 74 के नीचे में 1 है तो 37r का 1 से गुना हो जाएगा। ठीक है, r बराबर हो जाएगा 74 गुने 7 और बट्टे में हो जाएगा 37। 37 दूना 74 और 7 दूनी 14 हमारा यहाँ से वृत्त की त्रिज्या निकल के आएगा, जो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल
3850 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हमने कहा यहाँ पर फिर से a बराबर दिया है 3850 वर्ग सेंटीमीटर और हमको बोला जा रहा है यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या बता दो। तो हमने सूत्र बताया है क्या, r बराबर √a और बट्टे में पाई। सिंपली ये वाला सूत्र लगाओ। a का मान है यहाँ पर 3850 और पाई का मान होता है 22/7। हमने कहा ये हो जाएगा 3850, चूंकि 22/7 से भाग दे रहे हैं 3850 में, 7 ऊपर और यहाँ से 22 हमारा नीचे आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर 3850 में अगर 22 से भाग दे दे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये रूट के अंदर में रहेगा ना, तो ये होगा हमारे पास कितना, 22 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 175 बार में, 175 टाइम्स में कटेगा। 175 और इंटू 7 इसको गुना करो, कितना होगा, 175 को अगर 7 से गुना करेंगे तो ये होगा हमारे पास 1225 और 1225 का वर्गमूल हमको पता है कितना होता है 35। तो तुम्हारे पास ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई है। कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई है तो वृत्त की परिधि क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको त्रिज्या निकालना है और त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, a और बट्टे में पाई रूट अंडर, सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला। तो यहाँ से a का मान है 81 पाई और यहाँ से पाई है और ये रूट के अंदर में है, पाई से पाई कैंसिल और बच रहा है रूट अंडर 81, मतलब 81 का वर्गमूल 9। तो r का मान यहाँ से 9 निकल के आ रहा है। अब हमको क्या करना है कि इसका परिधि निकालना है। तो परिधि बराबर हमने कहा क्या होता है 2 पाई r। तो यहाँ पर पाई में आंसर दिया है तो मतलब पाई का मान नहीं रखना है, 2 पाई का 2 पाई, r का मान हो जाएगा ये हमारा 9। तो 9 दूनी 18 पाई हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े जी अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला जा रहा है, एक चक्के की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, चक्के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो अगर चक्के की त्रिज्या दिया है और पूछा जा रहा है कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो हमको सिंपली चक्के का परिधि निकालना है। तो यहाँ पर त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर है तो परिधि बराबर निकाल देंगे, वही एक चक्कर की दूरी निकल के आ जाएगा। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r बराबर 2 गुने 22/7 और गुने r का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर, यानी डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। तो इस तरह से यहाँ पर तुम्हारा सर्कल यानी वृत्त से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे के सारे यहाँ पर हमने कर लिए हैं और कुछ ज्यादा ही प्रश्नों को हमने देख लिया है। आई होप तुम यहाँ से तुम्हारा रिवीजन खत्म होता है, फाइनल रिवीजन है, जम के लगे रहो, जम के मेहनत करो और मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। 2-3 चैप्टर बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट करने वाले हैं।